स्वागत है दोस्तों मैथमेटिक एजुकेशन में। तो जैसा कि 5 अक्टूबर को टेस्ट हुआ था लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर 1 to 19, तो यहाँ पर मैं उसी के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और इसमें से एक दो क्वेश्चन थोड़ा आगे से भी दिए थे मैंने, और एक दो क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है उसको भी यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। और मे भी अगर नेक्स्ट टाइम से अगर टेस्ट लेता हूँ तो आंसर की में अगर मिस्टेक होती भी है तो हम एक दो दिन में ही उसको अपडेट करके आपको अपलोड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम रैंक डिसाइड करेंगे, तो इस बार से जरूर ऐसा करेंगे। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन था, एक मैट्रिक्स गिवन थी हमें A = 1 2 4 3 7 6 2 5 2, ठीक है। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है हमारे पास, ये एलिमेंट है। एंड W = x belongs to M3 over R, M3 over R मीन्स M3 क्रॉस 3, ठीक है, ओवर R सच दैट AX = 0, ठीक है। उसमें मेरे पास वो x आ रही, वो मैट्रिक्स आ रही है जो A पे ऑपरेट करते हैं जब हम लोग उसको, तो A पे हम लोग राइट साइड से ऑपरेट करते हैं तो वो 0 देती है, ठीक है। देन W is a subspace of M1 over R, W is not subspace of M1 over R, dimension of W is 6 and dimension of W is 3। तो चलिए इसको हम देखते हैं, हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग देखते हैं। हमें क्या दिया गया है, पहले तो मैट्रिक्स दी गई है एक। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ W की, ठीक है, W की बात करता हूँ, सब स्पेस की बात करता हूँ, तो मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ लेट x, y बिलोंग्स टू W, ठीक है, x, y बिलोंग्स टू W। और अगर अल्फा x प्लस बीटा y मेरे पास अगर बिलोंग कर गया W में तो हम बोल सकते हैं सब स्पेस है। तो A इंटू अल्फा x प्लस बीटा y, ठीक है, अगर हम ये करते हैं तो। और अल्फा का बीटा कहाँ से आ रहा है, फील्ड से आ रहा है, मीन्स R से आ रहा है आपके, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आएगा, अल्फा इंटू AX, ठीक है, प्लस बीटा इंटू AY। x और y कहाँ से हमने लिया है, हमने W से लिया है, तो भाई AX क्या होगा, 0 होगा। और y भी अगर हमने W से लिया है यहाँ पर, तो y भी क्या करेगा, वो भी 0 ही करेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, = 0, ठीक है। 0 बिलोंग कर गया, 0 बिलोंग कर गया, या हम ये बोलें कि अल्फा x प्लस बीटा y जो होगा हमारे पास वो बिलोंग करेगा W से, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज अल्फा x प्लस बीटा y बिलोंग्स टू W, दिस इम्प्लाइज W इज सबस्पेस, ठीक है। तो यहां से तो क्लियर है कि W हमारे पास कैसा होगा, यहां पर हमारे पास W जो होगा वो सबस्पेस होगा, ठीक है। अच्छा चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर इसी चीज को, इसी को हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डायमेंशन की बात करते हैं, ठीक है। उसमें डायमेंशन ही पूछ रहा है ना हमसे यहाँ पर। अब वो डायमेंशन पूछ रहा है कि W की डायमेंशन क्या क्या होगी, ठीक है। डायमेंशन W की क्या क्या हो सकती है, 6 होगी या 3 होगी, ठीक है। तो हम कुछ ऐसे देख सकते हैं इसकी डायमेंशन, देखिए इसकी डायमेंशन हम लोग कुछ ऐसे देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग A सेट देखते हैं, ये जो हमारे पास सेट A है, ठीक है, A हम लोग देखते हैं इसको हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। A हमारे पास सेट क्या है, 1 2 4 3 7 6 2 5 2, ठीक है। x को सपोज मैंने ऐसा कुछ ले लिया, x को मैंने कुछ ऐसा ले लिया, A B C D E F G H I, ठीक है। अच्छा अभी देखिए आप, अभी अगर आप देखेंगे तो अगर आप AX करते हैं, अगर आप यहाँ पर AX इसको 0 होना चाहिए ना, ठीक है। अगर आप AX करते हैं यहाँ पर तो ये मेरे पास क्या होगा, AX करते हैं तो 0 होगा, ठीक है। A मेरे पास क्या आएगा, 1 2 4 and 3 7 6 and 2 5 2, और यहाँ पर x की जगह रखेंगे A B C D E F G H I। मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ आपको कि सोचने का तरीका वहां पर क्या होगा आपका, ठीक है। आप कॉमन यही करेंगे, आप यही चीज करेंगे यहाँ पर। अच्छा देखिए अब यहाँ पर देखिए, अगर आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं A फिर प्लस 2D प्लस 4G, वो हमें नहीं करना, खैर। तो ऐसे ही कितनी इक्वेशन बनेगी, 9 इक्वेशन बनेगी आपकी, ठीक है। ऐसे ही कितनी इक्वेशन बनेगी, 9 इक्वेशन बनेगी। अब आपको यहाँ पर वही करना है, एलाई रिस्ट्रिक्शन देखना है, आपको यहाँ पर एलाई रिस्ट्रिक्शन देखना है। वो कैसे देखोगे, इसकी रैंक निकाल के, इसकी A की रैंक निकाल के, ठीक है। आपने A की क्या किया, रैंक निकाली। A की अगर मैं रैंक निकालता हूं यहाँ पर, सिंपली अगर मैं A की रैंक निकालूं तो क्या होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। 1 2 4 थ्राइस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और 0 हो गया, थ्राइस करेंगे 1 आ गया, थ्राइस करेंगे -6 आ गया, और इसी तरह ट्वाइस करेंगे 0
ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, लिख देता हूँ, चलो ठीक है, लाइक थ्राइस R1 और ये R2 में से ये किया मैंने, ठीक है, R2 माइनस थ्राइस R1, और मैंने यहाँ पर क्या किया, R3 माइनस ट्वाइस R1, ठीक है। तो ये मेरे पास 0 हो जाएगा, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, और ये ट्वाइस करेंगे 8 माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ पर इसके रैंक देख रहा हूँ, और इसमें इसको माइनस कर देते हैं। चलिए अब R3 में से R2 माइनस करेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर ही लिख देता हूँ, 1 माइनस 1 करेंगे 0 आएगा, माइनस 6 माइनस ये प्लस 6 हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0 0, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे A B C D E F G H I, ठीक है। तो रैंक इसकी क्या है, रैंक तो इसकी 2i है, ठीक है, रैंक इसकी 2i है। अच्छा, एलआई रिस्ट्रिक्शन कितने निकलेंगे, एलआई रिस्ट्रिक्शन कितने निकलेंगे, आप यहाँ से देख सकते हो कि देखिए, अगर अब आप इक्वेशन बनाते हो सपोज, ठीक है, a प्लस 2d प्लस 4g समथिंग, ठीक है, फिर यहाँ पर बनाते हो, यहाँ पर बनाते हो, 3 इक्वेशन बनेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ इससे करोगे, ठीक है, तो यहाँ भी एक इक्वेशन मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, तो आपको टोटल कितने मिलेंगे, 6 इक्वेशन मिलेगी, टोटल आपको 6 इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। तो टोटल एलआई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर कितने हो गए आपके, 6 हो गए। क्या बात समझ पा रहे हो आप, इसके टोटल एलआई रिस्ट्रिक्शन कितने हो गए, 6 हो गए। तो नंबर ऑफ एलआई रिस्ट्रिक्शन कितने हो गए, 6, ठीक है। नंबर ऑफ एलआई रिस्ट्रिक्शन इक्वल टू 6। और डायमेंशन कैसे निकलती है मेरे पास, इसकी जितनी भी रैंक आई, जितनी मेरे पास n क्रॉस n है, ठीक है, उससे हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। जितना मेरे पास कितना है, 9 है ना, ठीक है, 3 क्रॉस 3 की है 9 है, 9 से हम लोग 6 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डायमेंशन निकल आएगी। तो डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल्स टू 9 माइनस 6 विच इज 3। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो इसकी 3 हमारे पास क्या आ जाएगी, डायमेंशन आ जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या होगा, वो ऑप्शन आपका डी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, डी करेक्ट होगा, एंड W इज सब स्पेस ऑफ Mn ओवर R। तो इसके A एंड D करेक्ट ऑप्शन होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए अब हम लोग यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर में क्या है, लेट V और F बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 2020, ठीक है, 2020 डायमेंशन का हमारे पास वेक्टर स्पेस है, एंड इट्स सब स्पेस W1 W2 आर ऑफ डायमेंशन 1947 एंड 1950, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन है वो हमारे पास क्या है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस 2020, एंड डायमेंशन ऑफ W कितना है, सॉरी W1 कितना है 1947, और डायमेंशन ऑफ W2 क्या है आपका, वो 1950 है, ठीक है। इतना गिवन हमें। फिर बोला है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज एट मोस्ट 2020, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज एट लीस्ट 1950, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन इज एट लीस्ट एट मोस्ट। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इसमें आपको क्या बताया था मैंने फॉर्मूला, इसमें बताया था कि डायमेंशन ऑफ, पहले तो यही बताया था, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू मेरे पास क्या होता है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है। और मैंने मिनिमम मैक्सिमम का भी बताया था कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 की बात करते हैं, अगर हम लोग W1 इंटरसेक्शन W2 जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ 0, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ V, ठीक है। और मैक्सिमा क्या होगा, मिनिमा ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 W2, ठीक है, डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2, डायमेंशन ऑफ W2, ठीक है। तो ये बताया था, आप W1 इंटरसेक्शन W2 के इजीली फाइंड कर सकते हो, डायमेंशन ऑफ W1 और W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है। हमें पहले वो निकालना है तो पहले हम ये निकाल लेते हैं, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास, हाँ इसको देख सकते हैं आप कि
इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 कॉमा डायमेंशन ऑफ W2। ठीक है, तो इन दोनों में मिनिमम कौन है, इन दोनों में मिनिमम कौन है, यहां से देख सकते हो आप कि मिनिमम इन दोनों में कौन है 1947। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 1947। ठीक है, और मतलब मैक्सिमम आपका ये हो सकता है और मिनिमम क्या हो सकता है 0 मैक्सिमम ऑफ 0 कॉमा डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 माइनस डायमेंशन ऑफ V। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 करोगे तो मेरे पास क्या है 1947 एंड 1950। ठीक है, प्लस करोगे और माइनस 2020 करोगे तो क्या आएगा आपका 1947 प्लस 1950। ठीक है, तो ये आपका आएगा 3897 और 2020 जब माइनस करोगे आप तो क्या आएगा आपका 71877 आएगा। तो 0,1877 में कौन मैक्सिमम है 1877 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1877। इसका जो मिनिमम होगा वो क्या आएगा 1877। मतलब एटलीस्ट मिनिमम इन द सेंस मैं ये बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट 1877 तो होगी ही और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है 1947। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या बोला है उसने कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन इज एटलीस्ट 1877। ठीक है, नाइस। डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज एट मोस्ट 1947। ठीक है, तो आपका ये दोनों ऑप्शन क्या होगा, ये दोनों ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 की। ठीक है, अच्छा डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 के लिए मैंने क्या बताया था आपको, जस्ट फॉर्मूला है, मैंने बताया था। फॉर्मूला क्या है मैंने बताया भी था इस चीज को कि कैसे देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इसको हम लोगों ने कैसे देखा था कि यहां पर हमारे पास क्या होगा मैक्सिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 W1 कॉमा डायमेंशन ऑफ W2 और यहां पर इसका एटमोस्ट क्या होगा मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 कॉमा डायमेंशन ऑफ V। ठीक है, और समझाया भी था कि कैसे होगा, सब कुछ मैंने लेक्चर में बता रखा है आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या आएगा हमारे पास। अब देखिए यहां पर मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। ठीक है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 कर रहे थे 1947 और 1950 को हम ऐड कर रहे थे तो कुछ 3000 कुछ आ रहा था। ठीक है, और डायमेंशन ऑफ V क्या है 2000 है, तो मिनिमम क्या होगा इन दोनों का 2020 होगा। ठीक है, और यहां पर इसी तरह देखेंगे, मैंने बताया भी था ये इंपॉर्टेंट भी है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 कॉमा डायमेंशन ऑफ W2 तो उसमें क्या है 1950 आएगा। ठीक है, तो 1950 तो एटमोस्ट 2020 हो सकती है और एटलीस्ट 1950 हो सकती है। ठीक है, तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर ऑप्शन में क्या है एटमोस्ट 2020 एंड एटलीस्ट 1950, तो वही हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ए और बी दोनों ही करेक्ट ऑप्शन होंगे। ए और बी हमारे पास कैसे होंगे, दोनों ही करेक्ट ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो ए एंड बी दोनों करेक्ट ऑप्शन होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर। अब थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर में क्या है, इफ V1 V2 V3 Vn इज लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स एंड कंसीडर द सेट W is equals to Wij such that Wij is equals to Vi minus Vj है। ठीक है, वो करेक्शन होगा आपके टेस्ट में। ठीक है, Vi माइनस Vj। ठीक है, ये आपका क्या था, ये Vi माइनस Vj। ठीक है, टेस्ट में आपके यही था। ठीक है, और देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर हमने n इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मान लीजिए n इज इक्वल्स टू 3 पुट किया हमने। ठीक है, तो हमारे पास जो वेक्टर होंगे कैसे होंगे V1 V2 एंड V3। ठीक है, ये होंगे और I और J हम कहाँ तक ले सकते हैं, हम लोग 3 तक ही ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो I J को भी हम लोग 3 तक ही ले सकते हैं। तो W हमारे पास जो सेट होगा वो क्या बनेगा, W हमारे पास बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। देखिए अगर मैं 1 रखता हूं तो V1 माइनस V2
अगर मैं 1 रखता हूं या तो फिर मतलब i और j दोनों ही 1 सेट करता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा v1 माइनस वी1, फिर j को मैंने 2 रखा, i को मैंने 1 रखा तो v1 माइनस वी2, फिर j को मैंने 3 किया, i को मैंने 1 किया तो क्या बनेगा v1 माइनस वी3। ठीक है, इसी तरह i को मैंने, ये मेरे पास vi माइनस vj है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्वेश्चन में यही था, आपको पता है क्वेश्चन में वही था vi माइनस vj, ठीक है। फिर उसके बाद अब इसको 2 रखिए, i को 2 और j को 1, तो आपके पास क्या आएगा v2 माइनस v1, फिर दोनों को 2, v2 माइनस v2, फिर i को 2 एंड j को 3 तो v2 माइनस v3। ठीक है, फिर उसके बाद i को 3 और j को 1 तो v3 माइनस v1, v3 माइनस v2 एंड v3 माइनस v3, यही बनेंगे। ठीक है, यही सेट होगा आपका। अच्छा अब देखिए ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है, v3 माइनस v3। ठीक है, अब देख सकते हो आप यहाँ पर कि vi माइनस v2 जो है ये माइनस ऑफ, देख सकते हो ये जो मेरे पास, ये देखेंगे कि ये जो एलिमेंट है ये क्या है, डिपेंडेंट ही है, तो डिपेंडेंट ही तो है ना, ठीक है, क्योंकि माइनस का है, बस हो गया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि इससे हम इसको जनरेट कर सकते हैं, इससे हम इसको जनरेट कर सकते हैं एंड इससे हम इसको जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या निकला 1 2 3, ये 3 अभी एल निकले हैं। ठीक है, अभी मतलब देखने से पता चल रहा है एल है, लेकिन अभी आप ये भी कर सकते हो कि इसको और इसको जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, देख सकते हो यहाँ पर, इसके जब इससे या तो माइनस कर लो, ठीक है, इससे जब आप इसको माइनस करेंगे, सॉरी, ठीक है, इसको आप क्या कर लो, माइनस कर लो इसको, इसमें इसको जब माइनस करेंगे तो v1 हट जाएगा हमारे पास। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा v3 माइनस v2 आ जाएगा, v3 माइनस v2 आ जाएगा, जो कि इसी से जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितने निकले हमारे पास, 2 ही तो निकले ना, पास में आ रही है, तो 2 ही तो एल मेरे पास मिलेंगे ना यहाँ पर वेक्टर। ठीक है, 2 ही एल वेक्टर मिलेंगे। ठीक है, एक यहाँ से हमने हटा दिया इसको, ठीक है, यहाँ से तो हमने हटा ही दिया इसको डिपेंडेंट करके, और एक यहाँ से भी हमने हटा दिया इसको, तो हमारे पास 2 ही एल मिलेंगे। ठीक है, तो W में कितने होंगे, 2 एल सेट होंगे। ठीक है, तो W इज एल, W तो पूरा तो एल नहीं है ना, तब हम जब इसके सारे वेक्टर्स हमारे पास एल होते तब हम बोलते हैं कि हाँ ठीक है एल सेट है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, डिपेंडेंट आ रहा है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अब सी क्या है, L ऑफ W इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन n। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर L ऑफ W 2 Li है, तो L ऑफ W क्या होगा, 2 ही तो आएगा ना। n इसको से हमने क्या लिया है, 3 लिया है, n इसको से 3 लिया है, लेकिन L ऑफ W क्या आया है हमारे पास, 2 आया है। ठीक है, n इसको से 3 लिया है लेकिन 2 आया है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया आपका। इसको देख सकते हो L ऑफ W इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन n-2। ठीक है, n-2 मतलब 3 लिया है तो मेरे पास 1 आना चाहिए L ऑफ W, लेकिन आया क्या है, L ऑफ W मेरे पास 2 आया है। ठीक है, तो इसके लिए आप देख सकते हो, तो ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, W इज इक्वल टू f सच दैट R टू R, ठीक है, f 4 टाइम्स डेरिवेट जब हम कर रहे हैं, एंड माइनस f इज इक्वल टू 0। ठीक है, f4 बोल दूं मैं इसको, ठीक है, 4 टाइम्स डेरिवेटिव, ठीक है, f4 टाइम्स डेरिवेटिव माइनस f इज इक्वल टू 0 एंड f ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, देन डायमेंशन ऑफ w इज इक्वल टू 2, डायमेंशन ऑफ w इज इक्वल टू 3, देयर एग्जिस्ट n which is greater than or equal to 3 belongs to n natural number such that w is isomorphic to pn over r and none of this। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसमें थोड़ी ओडी यूज होगी, इसमें थोड़ी ओडी यूज होगी, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए, ये हमारे पास W जो सेट दिया गया है, ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस टाइप का है। ठीक है, एंड f ऑफ पाई बाई 2 हमारे पास क्या है, 0 है। तो इस टाइप पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर तो सबसे फंक्शन देखेंगे ना सबसे पहले कि फंक्शन आ क्या रहा है एक्चुअल में, और वही फंक्शन तो है यहाँ पर W में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन आ क्या रहा है। तो ये OD की तरह हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा सा ये OD का पार्ट है, तो इसको हम लोग कैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो कैसे होगा, कुछ इस टाइप से, m4 माइनस 1 इक्वल टू 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, और इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं, m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके रूट क्या आएंगे हमारे पास, ये आएगा 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, तो जो जनरल सॉल्यूशन बनेगा आपका वो क्या बनेगा, आपका जो जनरल सॉल्यूशन आपका बनेगा वो कुछ इसी टाइप का तो बनेगा ना आपका,
अगर मैं इसके जनरल सोल्यूशन निकालूंगा तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू c1 e पावर x प्लस c2 e पावर माइनस x प्लस c3 cos x प्लस sin x c4 sin x। ठीक है, इस तरह से आएगा। और हमें कंडीशन गिवन है कि एफ ऑफ पाई बाई टू क्या है, 0 है। तो जब आप एफ ऑफ पाई बाई टू रखेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ पाई बाई टू क्या आएगा, c1 e पावर पाई बाई टू प्लस c2 e पावर माइनस पाई बाई टू प्लस ये 0 हो जाएगा, c4 साइन पाई बाई टू 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, साइन पाई बाई टू हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन है। अच्छा, अब इसमें कितने आपको मिल रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें पूछा क्या, डायमेंशन ऑफ W इक्वल्स टू पूछा है उसमें ना। ठीक है, डायमेंशन ऑफ W इक्वल्स टू क्या होगी, 2 होगी, 3 होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमें यहाँ पर ये देख सकते हो कि ये क्या है, C1 C2 एंड C3। ठीक है, C3 है, C4 है, सेम है। ठीक है, कांस्टेंट है, एक नया कांस्टेंट। ठीक है, तो C1 C2 C3 यहाँ पर 3 ही कांस्टेंट मिल रहे हैं, तो यहाँ पर डायमेंशन कितनी होगी इसकी, 3 होगी। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन होगा आपका, ये जो ऑप्शन होगा आपका वो कैसा होगा, ये करेक्ट होगा ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, देयर एग्जिस्ट n which is greater than or equal to 3 belongs to n। ठीक है, such that W is isomorphic to Pn over R। ठीक है, इसको चलो हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो n क्या है, greater than or equal to 3 है। ठीक है, such that W is isomorphic to Pn over R। अच्छा, n W की डायमेंशन कितनी है, 3 है। W की डायमेंशन कितनी है, 3 है। और अगर हम बात करते हैं Pn over R की, ठीक है, Pn over R की बात करते हैं तो n इसको अगर मेरे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा तो हमारे पास इसके पास क्या हो जाएगा, इसमें मेरे पास कैसे बनेंगे, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब। इसकी डायमेंशन क्या आएगी, 4। ठीक है, यहां पर हमारे पास W की जो डायमेंशन है वो 3 या 3 से ज्यादा आएगी, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पर। ठीक है, ठीक है, यहां पर लेकिन क्या आएगी, जो P3 और R की डायमेंशन आ रही है वो मेरे पास 4 या 4 से बड़ी आएगी। जब आप बड़े लेते जाओगे, n इसको 4 लोगे, 5 लोगे, तो वो मेरे पास वैसे आएगी। पास में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके आइसोमॉर्फिक तो नहीं होगा ना, क्योंकि डायमेंशन ऑफ W क्या है, 3 है। यहाँ पर क्या आ रही है, 4 आ रही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए 5th नंबर देखते हैं हम लोग यहाँ पर, कंसीडर द सेट ऑफ फंक्शन f डिफाइंस ऑन क्लोज इंटरवल -1, 1 सच दैट f of x is equals to 0 at finite number of points in -1, 1। ठीक है, and f has local maxima at x is equals to 1/2, f has local minima at x is equals to 1/2। ठीक है, तो सबसे पहला वाला देख सकते हो आप कि ये फाइनाइट नंबर पॉइंट पर मेरे पास -1, 1 है। ठीक है, अगर मैंने सिंपली यहाँ पर f of x ही ले लिया, ठीक है, क्लोज इंटरवल -1, 1 में, तो ये तो हमारे पास क्या होगा, ये इनफाइनाइट टाइम्स होगा ना ये। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे ना इसके, f of x इक्वल्स टू 0 के, तो यहीं पर फॉल्स हो जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि वो उसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो आइडेंटिटी तो बिलोंग करनी चाहिए ना हमारे पास। वेक्टर स्पेस अगर आप ले रहे हो तो उसमें जीरो फंक्शन बिलोंग करना चाहिए। फंक्शन की बात कर रहे हो आप तो, ठीक है, 0 वेक्टर बिलोंग करना चाहिए। लेकिन अगर मैं f of x इक्वल्स टू 0 लूंगा, मतलब पूरे -1 से 1 के बीच में, ये यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए, यहाँ पर अगर मैं पूरा लेता हूँ इसको, ये पूरा f of x इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो ये इनफाइनाइट टाइम्स हो जाएगा ना। मैं आइडेंटिटी फंक्शन ले रहा हूँ ना, जस्ट f of x इक्वल्स 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसमें बिलोंग नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन फॉल्स हो गया आपका। बात करते हैं सेकंड की, f has लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 1/2। भाई देखो, लोकल मैक्सिमा है, मान लीजिए ये -1 है। ठीक है, मैं ग्राफिकली बता रहा हूँ, बाकी इक्वेशन बना लीजिएगा आप। ठीक है, 1/2 पर लोकल मैक्सिमा दे रहा है। ठीक है, ये सपोज यहाँ पर है। ठीक है, और ये लीजिए यहाँ पर एक लाइन, एक यहाँ पर। ठीक है, सिंपल से 1/2 पर कुछ आप सेट कर लीजिए। ठीक है, आप इक्वेशन बना सकते हो एग्जांपल देने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ ग्राफिकली अप्रोच बता रहा हूँ आपको। 1/2 पर ये मान लीजिए लोकल मैक्सिमा है फंक्शन। ठीक है, आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर आप यहाँ पर माइनस ऑफ f of x कर दोगे, इसमें सेकंड की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो वो हमारे पास नीचे चला आएगा, तो अब वो लोकल मैक्सिमा नहीं रहेगा।
अब वो लोकल मैक्सिमा नहीं रहेगा, ठीक है। तो सेकंड फॉल्स हो जाएगा, और इसी तरह लोकल मिनिमा का भी है, सेकंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स, और फिर कौन सा ट्रू होगा, नन ऑफ दिस ट्रू, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन बहुत डायरेक्टली लग जाते हैं। 6 नंबर देखते हैं हम लोग। हमारे पास फैक्टर गिवन है v1 इक्वल टू 1 2 0 3 0, और v2 गिवन है, v3 गिवन है, v4 गिवन है, v5 गिवन है, ठीक है। और s क्या है, इनका सेट है, और w क्या है, l ऑफ s है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ w पूछा गया है 3 4 5, और ये पूछा गया कि ये वेक्टर मेरे पास w में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो w की डायमेंशन पूछी गई है, आप रैंक निकाल लो, जो इसकी रैंक होगी वही w की डायमेंशन होगी, ठीक है। तो हम लोग इसका क्या करते हैं, रैंक निकालते हैं, ठीक है। तो रैंक हम निकालेंगे 1 2 0 3 0 1 2 -1 -1 0, ठीक है, 0 0 1 4 0 4 1 10 1 एंड 0 0 0 0 1, ठीक है। रैंक निकाल लो, इससे इसको माइनस कर दोगे आप, ठीक है, इससे इसको आप क्या करो, माइनस कर दो, तो क्या आएगा हमारे पास 1 2 0 3 0, माइनस करोगे R2 से R1 को, तो 0 0 -1 -4 एंड 0, ठीक है। और इसको 0 0 1 4 0 ट्वाइस करके माइनस कर दो, ठीक है। लिख देता हूँ भाई, R2 -R1 किया मैंने, ठीक है, R2 में, ठीक है। और R4 में मैं कर रहा हूँ R4 -2R1, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, ट्वाइस करके करोगे तो 0 आएगा, ट्वाइस करके करोगे 0 आएगा, ट्वाइस करके करोगे तो 1 आएगा, ट्वाइस करके करोगे तो 4 आएगा, ट्वाइस करके करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। और ये लास्ट में 0 0 0 0 1, ठीक है। अब आप इससे इसमें ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये 0 हो जाएंगे सारे, ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसको लिख नहीं रहा हूँ मैं, डायरेक्टली बता रहा हूँ इसको, ठीक है। और फिर इसको इससे ऐड करोगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे इसको ऐड करोगे तो ये भी 0 0 0 बन जाएगा, ठीक है, 1 रह जाएगा बस, यहाँ पर 0 0 हो जाएगा, ठीक है। इससे इसको माइनस कर दोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये भी 0 बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी रैंक कितनी आ गई, 3 आ गई, रैंक 3 आ गई। तो W की डायमेंशन क्या होगी, वो 3 होगी, ठीक है। तो W की डायमेंशन क्या होगी, वो 3 होगी। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। और इसको अगर चेक करना है तो इसको भी साथ में रख के आप चेक कर सकते हो, इसको भी साथ में रख के आप चेक कर सकते हो, ये नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये भी करेक्ट था, ठीक है। तो आंसर की में थोड़ी सी मिस्टेक होती है यार, ठीक है। इवन जैम की होती है, वो 1 साल से पेपर बनाते हैं, तो हमें तो 15 दिन मिलते हैं पेपर बनाने के, ठीक है। तो हो जाती है मिस्टेक कभी कभी। इवन नेक्स्ट टाइम से हम ऐसा करेंगे कि अगर आंसर की में कुछ होता भी है तो हम एक दिन में हम अपडेट कर देंगे उसको, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम रैंक डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा क्योंकि होता है और मुझे भी थोड़ा सा खराब लगता है, ठीक है, कि क्वेश्चन सही होते हुए भी गलत हो जाते हैं लोगों के फिर, ठीक है। तो ये भी इसमें बिलोंग नहीं करेगा, आप चेक करके देख सकते हो सिंपली, ठीक है। इसी के साथ रख के आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट है लेट t इक्वल्स टू m2/r to m2/r t of x इक्वल्स टू ax where a is given matrix then trace of a। अच्छा, इसका तो मैंने बताया था ना, ट्रेस ऑफ मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का हमें फाइंड करना है, ठीक है। ए इज गिवन मैट्रिक्स देन ट्रेस हमको फाइंड करना है इसका। तो मैंने बताया था जो भी ये रहता है आपको n क्रॉस n है तो n इंटू ट्रेस ऑफ ए होता है, मतलब 3 क्रॉस 3 होगा तो 3 इंटू ट्रेस ऑफ ए, ठीक है। तो इसका मैंने सब कुछ डिटेल में बताया भी था, 2 क्रॉस 2 का करके बताया था, 3 क्रॉस 3 का करके बताया था, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, बता रखा है मैंने सारी चीजें इसमें, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। कंसीडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t such that R7 to R7 defined by t of x1 x2 and so on x7। और ये इसका अगर हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं सबसे पहले इसकी, चलिए मैट्रिक्स बना लेते हैं। x1 x7 पे जा रहा है, ठीक है, कितना है 7 है ना आपका, ठीक है 1। फिर x2 x6 पे जा रहा है, लो यहाँ भी कर लिया, 5 पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, ठीक है। ये बनाइए मैट्रिक्स। चलिए ये अगर हम बनाते हैं ऐसा,
1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ऐसा ही तो कुछ होगा ना, ठीक है। 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। 0 0 0, ये कुछ हमारे पास ऐसे ही बनेगी ना। ठीक है, कुछ परम्यूटेशन टाइप की लग रही है आपको, ठीक है। थोड़ा आगे से है, हालांकि सब कुछ बता रखा है मैंने इस टाइप की मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। परम्यूटेशन टाइप की है, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, -1 आएगा, या ऐसे भी देख सकते हो आप सिंपली इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर आप यहाँ पर आप देखोगे कि ये t है हमारे पास, ठीक है। इसको फिर से ऐसे ही लिखते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हो तो 1 का लास्ट वाले में होगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, फिर इसका ये 6 वाले में होगा तो यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास t² करोगे तो आइडेंटिटी आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। जस्ट कॉमन सेंस लगाना है, हो गया। तो t² इक्वल टू हमारे पास, मैं कर नहीं रहा हूँ इसको, t² इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ t² इक्वल टू आइडेंटिटी, बता रखा है ये सब चीज़ों को, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। सब कुछ बता रखा है, t² इसको आइडेंटिटी आएगी, ठीक है। पूछा क्या गया है हमको पूछा गया है कि द डिटरमिनेंट ऑफ t इज 1, ठीक है। यहाँ सॉरी 1 है, ठीक है, उसमें पेपर में क्लियर था। और t7 इसको आइडेंटिटी द स्मॉलेस्ट एंड सच दैट tn इक्वल्स टू आइडेंटिटी इज इवन, ठीक है। तो अच्छा देखिए यहाँ पर डिटरमिनेंट तो -1 आएगा इसका, ठीक है, बता रखा है मैंने परम्यूटेशन मैट्रिक्स से, आप देख सकते हो। जैसा कि मैंने उसमें सब कुछ बताया था आपको परम्यूटेशन के बारे में, एक एक चीज़ मैंने बताई थी, ठीक है, उसको लेके जितने भी हैं, ठीक है। अच्छा, t7 इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ से हमको पता चल रहा है t² इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक है। t ऑपरेट करोगे तो क्या आएगा, t³ इक्वल्स टू t, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से t ऑपरेट करोगे, t4 इक्वल्स टू t², और t² इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये फिर से क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गई। फिर से t ऑपरेट करोगे, t5 इक्वल्स टू t, फिर से एक बार करोगे तो t6 इक्वल्स टू t², फिर आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। और t7 जब आप करोगे यहाँ पर जब आप t7 करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t आएगा, ना कि आइडेंटिटी। उसमें बोला है t7 इक्वल्स टू आइडेंटिटी, तो फॉल्स। द स्मॉलेस्ट n सच दैट tn इक्वल्स टू आइडेंटिटी इज इवन, ठीक है। स्मॉलेस्ट n आप देख सकते हो आइडेंटिटी कब दे रहा है, t² पे दे रहा है ना, जो कि क्या है, ये इवन है। The smallest n such that tn equals to I is even, ठीक है। हाँ, तो करेक्ट है, ठीक है। स्मॉलेस्ट n की बात कर रहा है वो क्या होगा, इवन होगा कि ऑड होगा, जहां पर वो आइडेंटिटी दे रहा है, तो t² पर ही तो आइडेंटिटी दे रहा है ना, ठीक है। तो वो करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर, लेट a be n cos n रियल मैट्रिक्स, let W be the vector spanned by I, A² and so on A to n, ठीक है। The dimension of the vector space W is, हमें W की डायमेंशन देखनी है, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर देख सकते हो आप कि देखिए, अगर मैं जैसे कैरेक्टरिस्टिक लिखता हूँ, कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, A मैट्रिक्स है, इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखता हूँ सपोज, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स A, इसका लिखता हूं तो कुछ मेरे पास किस टाइप का होगा, लैम्डा पावर n प्लस a1 लैम्डा n-1 प्लस a2 लैम्डा n-2 प्लस एंड सो ऑन an i ना लिख के कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो an इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको फर्स्ट कर दिया, ये कैरेक्टरिस्टिक मैंने बनाया है पॉलिनोमियल। ये एक दो क्वेश्चन थोड़े आगे के थे। अच्छा, ए अब इसको सेटिस्फाई करेगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, तो ए अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो ए की लैम्डा की जगह हम ए रख सकते हैं, तो ए एन प्लस a1 an-1 प्लस a2 a पावर n-2 प्लस एंड सो ऑन an i इसको सिर्फ 0, ठीक है। अच्छा, a पावर n को आप इधर ही रखिए, बाकी सबको उधर फेंक दो,
ए पावर एन को इधर रखो, बाकी सबको उधर फेंकोगे, तो आप ये बोल सकते हो ना कि जो ए पावर एन है, या मैं ऐसे देखो लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, माइनस ऑफ a1 a n माइनस 1 प्लस a2 a n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन a n i। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो a n होगा वो आपके इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा जाएगा, या जो a n होगा a n माइनस 1 a n माइनस 2 एंड सो ऑन, इसी तरह है आपका, तो आइडेंटिटी इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसा इसको लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास, ठीक है, a n इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सेट आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी, और ये आपका ए स्क्वायर एंड सो ऑन ए एन माइनस 2 ए एन माइनस 1। ठीक है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हम ए एन बना सकते हैं। इसी तरह ए एन प्लस 1 बना सकते हैं, ए एन प्लस 2 बना सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली ए एन प्लस 1 भी इसी तरह हम बना सकते हैं। ठीक है, ए एन प्लस 2 ए एन प्लस 3 एंड सो ऑन ए एन प्लस एन मीन्स 2n is also linear combination of the set this identity a square and so on a n minus 1। ठीक है, a n minus 2 a n minus 1। ठीक है, तो ये सारे a n plus 1 a n plus 2 and so on a 2n, ठीक है, इज ऑल्सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सेट। तो इस सेट से हम इन सबको बना पा रहे हैं। ठीक है, इस सेट से ही, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से ही बना पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं ना कि ये जो होगा ये क्या होगा, ये हमारे पास li, अगर ये li सेट है, ठीक है, अगर ये li सेट है तो ये स्पैन करेगा w को। ठीक है, ये अगर li सेट है तो ये स्पैन करेगा w को। ठीक है, ये सारे वेक्टर्स को, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट कर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जो जितने भी हैं हमारे पास, ठीक है, वो क्या है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि लेट ए बी एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स डब्ल्यू बी द वेक्टर स्पैन्ड बाय दिस। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस डब्ल्यू इज। ठीक है, तो जो मेरे पास डब्ल्यू है, ठीक है, डब्ल्यू क्या है, स्पैन हो रहा है इसके द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा स्पैन हो रहा है। ठीक है, और ये अगर li हो गए, ये जो हमने यहां पर दिया है, ये अगर li हो गए तो ये सारे वेक्टर तो दे, मतलब सारे ये तो दे देगा ना, सारी मैट्रिक्स दे देगा आपको। ठीक है, a2n ये सबको जनरेट कर दे रहा है ना, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से ही तो आप बना रहे हो ना आप इसको। ठीक है, तो हम अगर ये बोल रहे हैं कि ये अगर li होंगे तो ये स्पैन करेगा w को। बात समझ पा रहे हो, ये अगर li होगा तो स्पैन करेगा w को, क्योंकि सब कुछ दे दे रहा है ना आपका। बात समझ पा रहे हो आप। ठीक है, तो अगर ये li होगा तो यहां से मैं नेक्स्ट लाइन लिखता हूं, इफ दिस सेट इज li then it will be span w। ठीक है, w को स्पैन करेगा। ठीक है, li सेट है अगर ये, क्योंकि सब कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन से आपका बन जा रहा है a2n तक। ठीक है, और अगर ये बन गया आपका तो इसकी डायमेंशन क्या होगी आपकी, n ही तो होगी ना इसकी डायमेंशन। ठीक है, n होगी या n से लेस होगी आपकी। ठीक है,
n होगी या n से लेस होगी आपकी इसकी डायमेंशन। तो दिस इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ w which is less than or equal to n। ठीक है, n होगी या n से लेस होगी। ठीक है, तो बात समझ पा रहे हो आप इसकी। तो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है इसकी डायमेंशन, आपकी n हो सकती है। ठीक है, तो इसकी ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है डायमेंशन, n हो सकती है। तो इसका b आपका ऑप्शन करेक्ट है, n हो सकती है इसकी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और बी अगर करेक्ट है तो भाई ये भी तो करेक्ट हो जाएगा ना, इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो बी एंड डी इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर। लेट एस सच दैट R3 to R4 एंड T सच दैट R4 to R3। ठीक है, एंड है वहाँ पर बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट T ऑफ S। ठीक है, T ऑफ S इज आइडेंटिटी मैप। अगर आइडेंटिटी मैप है तो ये 1 1 होगा और ये ऑन 2 होगा। ठीक है, इस टाइप के तो मैंने क्वेश्चन भी बताए थे आपको और पूरा एकदम बताया था कि कैसे क्या क्या होगा, तो इजी कर लिया होगा आप। एस ऑफ टी इज आइडेंटिटी मैप, T 1 1 होना चाहिए, एस ऑन 2 होना चाहिए आइडेंटिटी मैप के लिए। T 1 1 है नहीं। ठीक है, इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। ठीक है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, करेक्ट। एस ऑफ टी इज ऑन 2 बट नॉट 1 1, तो इनकरेक्ट। ठीक है, बता रखा है मैंने तो इसलिए फास्ट चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखते हैं। लेट वी डिनोट वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। ठीक है, विद द बेसिस b इज इक्वल्स टू e1 e2 एंड सो ऑन en। लेट x1, x2, ठीक है, x1, x2 एंड सो ऑन xn बिलोंग्स टू f। लेट c इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन अगर ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, c इज इक्वल्स टू, ये हमें गिवन है x1 e1, x1 e1 प्लस x2 e2 है। ठीक है, आपके उसमें क्वेश्चन में तो था ही, सही था। ठीक है, x1 e1 क्वेश्चन तो खैर सही था ये, प्लस x2 e2। ठीक है, एंड सो ऑन x1 e1 प्लस x2 e2 प्लस एंड सो ऑन xn en। ठीक है, ये सी है सेट है, इस तरह से दिया गया था हमें कुछ। ठीक है, और बेसिस हमें गिवन है e1 e2 एंड सो ऑन en। ठीक है, बेसिस हमें गिवन है e1 e2 एंड सो ऑन en। ठीक है, अच्छा चलिए अगर हम मैट्रिक्स बनाते हैं c को, ठीक है, तो कैसी बनेगी हमारे पास, कुछ ऐसा ही होगा। x1 e1, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास x1, फिर 0 0 0, फिर x1 e1 प्लस x2 e2। ठीक है, e1 की जगह x1 और यहाँ पर x2। ठीक है, 0 0 0, फिर यहाँ आएगा इसी तरह x1 x2 x3 0 0 0 एंड सो ऑन। इसी तरह आपका जाएगा x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। इस तरह से बनेगा आपका। ठीक है, ठीक है, आप इस तरह से बनाओगे इसको। अच्छा, अब आगे चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। हाँ, अगर मैं इसको देखता हूँ आगे, तो इसमें देख सकते हैं आप, इसको ऑप्शन देखिए और बस इसको आपको मैच करना है, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए, देखिए यहां से क्या है कि अगर ये x1 x2 x3 xn ये सारे अगर अलाइव हुए, ये सारे अलाइव हुए, तो इसकी रैंक ऑलरेडी n होगी। ठीक है, सारे अगर ये अलाइव हुए, ये सॉरी ये जो वेक्टर्स हैं आपके, ठीक है, ये जो आपके वेक्टर्स हैं ये सारे अलाइव हुए, या मैं बोलूं कि C जो है अलाई सेट अगर हुआ तो ये सारे कैसे होने चाहिए, ये नॉन जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि C इज अलाई इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल xi डज नॉट इक्वल्स टू 0 वेयर i इक्वल्स टू क्या है मेरे पास 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे अगर नॉन जीरो रहे हमारे पास, सारे xi अगर नॉन जीरो है, x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, तो C मेरे पास अलाई होगा, दिख रहा है हमको मैट्रिक्स से। ठीक है, और C अगर अलाई है तो इनको नॉन जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, वही तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, वही तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है कि मेरे पास C इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इम्प्लाइज दैट xi डज नॉट इक्वल 0 फॉर एवरी i इक्वल टू। तो करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, हमने तो वहाँ इफ एंड ओनली इफ के लिए बताया आपको। ठीक है, और यहाँ क्या है, xi डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी दिस इम्प्लाइज दैट C इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो इफ एंड ओनली इफ यहाँ पर दोनों केस आ गए ना आपके, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, C में आप इजीली देख सकते हो द लीनियर स्पैन ऑफ C इज V। अलाई सेट है तो स्पैन करेगा V को। ठीक है, अगर ये मेरे पास अलाई सेट है,
ठीक है, सी इज एलाई सेट इफ एंड ओनली इफ स्पैन वी, ठीक है, सी स्पैन वी। तो यहाँ पर देख सकते हो लीनियर स्पैन ऑफ सी इज वी, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द लीनियर स्पैन ऑफ सी इज वी इंप्लाइज दैट xi डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी i इज इक्वल टू 1 2, ठीक है। यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ, यहाँ से C इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एलाई सेट, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, मैं ऐसे ही लिखो C इज एलाई इफ एंड ओनली इफ लीनियर स्पैन ऑफ C इज V, ठीक है। या मैं बोलूं इफ एंड ओनली इफ, अगर लीनियर स्पैन कर रहा है, ठीक है, ये मेरे पास लीनियर स्पैन ऑफ C क्या है, V है, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ Li है, अगर ये होगा तो ये भी होगा, ठीक है। और ये अगर है तो ये कंडीशन इसको भी तो इंप्लाई कर रही है ना। ये कब होगा, जब ऐसा होगा, ठीक है, जब ये होगा तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है, और ये होगा तो ये भी होगा, ठीक है। ये चीज अगर है तो ये भी होगा, तो बस इनमें ही तो रिलेशन वो पूछ रहा है ना, इन दोनों में ही तो रिलेशन पूछ रहा है। तो चलो देख लेते हैं हम लोग वहां पर, ठीक है, इन दोनों में ही तो रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, द लीनियर स्पैन ऑफ सी इज वी इंप्लाइज दैट xi डज नॉट इक्वल 0, xi डज नॉट इक्वल 0 होगा तो हमारे पास क्या होगा, वो C एलाई सेट बनेगा, ठीक है, C जो होगा वो एलाई होगा पूरा, ठीक है, और एलाई होगा तो वो स्पैन करेगा, ठीक है। और स्पैन अगर कर रहा है तो वो C क्या होंगे, एलाई हो गए, तभी वो स्पैन कर रहा है, ठीक है, और एलाई होंगे तो ये भी इसको करेगा, ठीक है, मतलब ये इसको भी, ये जो हमारे पास कंडीशन है इसको भी फॉलो करेगा। तो वही चीजें मैंने बताई आपको, तो C करेक्ट है और D भी इसी तरह करेक्ट है, ठीक है। ये इफ एंड ओनली ही है आपका, ठीक है, वन साइडेड एंड अदर साइड का दोनों का अलग अलग ऑप्शन बना दिए गए हैं, बस हो गया, बाकी सेम चीज है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया कैसे क्या है, ठीक है। ये भी इजी था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स p विद डिग्री p which is less than or equal to n, let t such that v to b be the map t of p of x is equal to p dash 1, ठीक है। एक चीज अच्छा ध्यान रखिए यहाँ पर कि कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल अगर पूछा जा रहा है आपसे तो वो रूट के बारे में बोल रहा है, अगर कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट बोलता है तब हम a0 a1 को सोचते, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, हमें क्या गिवन है, t of p of x is equals to p dash 1, ठीक है। हमने n is equals to 2 लिया, सिंपली हम इसी से देख रहे हैं, ठीक है, n is equals to 2 लिया तो हमारे पास जो बेसिस में 1x स्क्वायर टाइप का आएगा, ठीक है, तो t of 1 रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा, t of x रखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, t of x स्क्वायर रखेंगे तो क्या आएगा, 2x, और x का 1 रख देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैट्रिक्स बनाओगे तो ये क्या बनेगी आपकी मैट्रिक्स, 0 1 2 0 0 0 0 0 0। रैंक क्या आएगी हमारे पास, रैंक 1 आएगी, इसका मतलब क्या है, डायमेंशन ऑफ रेंज क्या होगा, 1 होगा, करेक्ट, ठीक है। रैंक 1 आएगी, नल्टी क्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ कर्टी क्या आएगा मेरे पास, 2 आएगा, ठीक है, 2। हमने n इक्वल्स टू 2 ले रखा है तो 2 आया, अगर n इक्वल्स टू 3 लेते इसी तरह तो हमारे पास 3 आता, ठीक है। तो इसी तरह ही ये आपका ये भी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। हम सिंपल सा ऐसे छोटे से लेके देखते हैं और बाकी हम आगे ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ ये आगे होगा ऐसा, ठीक है। 3 अगर लोगे तो लोगे आप तो ऐसे ही आपका जो कर्नल में आएगा वो 3 ही आएगा, ठीक है, मतलब जो नलिटी आएगी वो आपकी 3 ही आएगी, ठीक है। तो n हमने 2 लिया था तो 2 ही आया हमारे पास, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, C फॉल्स और D भी आपका फॉल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर में है, लेट V इज इक्वल्स टू mn क्रॉस n ओवर r बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड ऑफ रियल नंबर्स कंसीडर, ठीक है। W1 में देखिए क्या दिया गया है, W1 में दिया गया है A इज इक्वल्स टू aij n क्रॉस n, ठीक है, सच दैट aij अपॉन j माइनस ये aji है एक्चुअल में, ठीक है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक थी, aji है, ठीक है। हालांकि सोच मतलब समझ लिया होगा आपने, सॉल्व कर रहे होंगे उनको समझ लिया होगा कि aij है aji है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, एलसीएम लोगों तो j उधर चला जाना है और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, aij इज इक्वल्स टू aji, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई आपकी, सिंपल। और उसी तरह उसमें निकालोगे aij इसको माइनस aji हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हमें डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 फाइंड करनी थी, ठीक है, तो उसकी आपको
पता ही है n², ठीक है। इसकी हमारे पास क्या होती है n n + 1/2, और इसकी क्या होती है हमारे पास, ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमारे पास, तो इसकी क्या होगी n n - 1/2, और इन दोनों को हमें क्या करना है, डायमेंशन ऑफ W1 + W2 हमको फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या आती है n² आती है। इस टाइप के हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। इस टाइप के हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, इसको सिमेट्रिक उसके डायमेंशन W1 + W2, डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2, उन सब चीज़ों के बारे में हमने बहुत डिस्कस किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो सिंपल था क्वेश्चन, बहुत ईजी था क्वेश्चन वो, ठीक है। लेट V = R3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज R सबस्पेस ऑफ V। अच्छा, W1 गिवन है, XYZ बिलोंग्स टू R3, ठीक है। अच्छा, इस टाइप के मैंने बताए भी थे कई सारे, ठीक है। W1 हमारे पास गिवन है x, y, z बिलोंग्स टू R3 सच दैट x = sin π/2 × y, ठीक है। तो x = y हो जाएगा हमारे पास, इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x और y क्या हो गए, 0 हो गए, तो हमारे पास जो वेक्टर होंगे इसके 0 0 ऐसे z टाइप के होंगे, ठीक है। लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन ही हो गया ना हमारे पास, तो वो सब स्पेस बनाएगा हमारे पास, ठीक है। कुछ भी लोगे, ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका उसी में आना है, तो ये करेक्ट है आपका ऑप्शन। और इसी तरह डी में भी देखोगे तो वो भी आपका सब स्पेस बनाएगा, ठीक है। बी और सी के लिए काउंटर एग्जाम्पल आपको सोचने थे कि अगर देखोगे W2, ठीक है, x < y, XYZ belongs to R3 such that x < y and y < z, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि अगर मैं x < y है मेरा, मैंने मान लीजिए x को -1 लिया और y को 2 ले लिया और z को भी -1 ले लिया, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, -1 लिया, ठीक है, -1 से बड़ा है और y z से भी बड़ा है, ठीक है। अगर यही -2 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें, ठीक है, फिर से मैं -2 लाया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास +2 -4 और +2, देख सकते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू W, ठीक है, इनकरेक्ट। सी ऑप्शन देखेंगे, mod of x + mod of y - mod of z, ठीक है। अगर इसमें हम लोग कुछ ऐसा ले लें 1 1 2, ठीक है, सेटिस्फाई करेगा 1 + 1 -2 करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। और इसी तरह हम कुछ देखिए, वो खुद ही बता देता है आपको कि आपको किस तरह से लेना है। मॉडुलस है तो एक बार प्लस में लीजिए, एक बार माइनस में कुछ लेके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसी तरह लेता हूँ, लाइक -1 लिया और फिर मैंने यहाँ पर मैंने 2 ले लिया, ठीक है, तब भी इसको सेटिस्फाई करेगा आपका, ठीक है। 1 1 2 हो जाएगा क्योंकि मॉडुलस लगा है ना, -1 का मॉडुलस 1 ही आएगा, यहाँ पर 2 -2 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 0 0 और ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 0 0 -4 करोगे तो मेरे पास -4 आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू W3, ठीक है। हमें करना क्या है, हमें वो वेक्टर लेने हैं जो इनको सेटिस्फाई करे, बस हो गया। हमने एक इसको लिया 1 1 2 -2 करोगे 0 आएगा, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है मतलब वो आएगा इसमें। इसको लिया हमने -1 2, ठीक है, -1 करोगे फिर ये +1 आएगा, ये +1 आएगा और -2 0 हो जाएगा हमारे पास। और फिर इनका एडिशन भी आना चाहिए ना, सब स्पेस है, ठीक है, इसको हमें दिखाना है, तो इनका एडिशन करोगे तो ये 0 और ये 4 आ जाएगा, तो सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, ठीक है, तो ये मेरे पास नहीं होगा, ठीक है। तो ए एंड डी इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। लेट टी सच दैट, इसमें भी करेक्शन था थोड़ा आंसर में। लेट टी सच दैट B to W be a linear map such that T of S1 is equals to 0 and R of T is equals to span S of T, मतलब जो रेंज है T की वो स्पैन कर रहा है, मतलब स्पैन ऑफ S of T है, मतलब S2 से जो स्पैन हो रहा है वो है, उस पर मैप हो रहा है, ठीक है। वेयर, या मैं सिंपली ये बोल सकता हूँ कि जो रेंज ऑफ T है वो S2 के अलाई वेक्टर्स पे मैप कर रहा है, ठीक है। वेयर S1 and S2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट्स ऑफ V and W रेस्पेक्टिवली विद कार्डिनलिटी P and Q, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, T सच दैट V to W, ठीक है, ये डोमेन है V और W को डोमेन, ठीक है। ऐसे हम लोग देखते हैं इसमें, देखिए T of S1 0 है, T of S1 0 पे मैप कर रहा है, ठीक है। और जो इसकी रेंज T आ रही है, जो रेंज T आ रही है वो स्पैन ऑफ S2 है, ठीक है, मतलब
सारे S2 के एलाइ वेक्टर पे मैप करना है, ठीक है। यहाँ पर जो S1 का सेट होगा वो कहाँ मैप कर रहा है, वो इसके 0 पर मैप कर रहा है, ठीक है। वो S1 के जितने भी आपके वेक्टर्स होंगे वो सारे S0 पर जा रहे हैं। S1 की कार्डिनलिटी क्या है, P है, ठीक है। S1 की कार्डिनलिटी P है और S2 की कार्डिनलिटी Q है। अब देखिए यहाँ पर क्या सीन है कि जो आपका S1 की कार्डिनलिटी P है, जितने भी S1 के लाइक वेक्टर्स होंगे वो सारे 0 पे मैप हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला गया, R ऑफ T जो है आपका वो स्पैन ऑफ S2 है, ठीक है। मतलब क्या है कि S2 के एलाइ वेक्टर्स पर तो मैप कर ही रहे होंगे और S2 की कार्डिनलिटी क्या है, Q है। तो जो भी यहाँ S2 होगा आपका, मतलब एलाइ वेक्टर्स पे मैप हो रहा होगा, तो भाई उतने एलिमेंट तो इसमें होंगे ही ना, Q एलिमेंट तो यहाँ पर होंगे ही ना, तभी तो वो मैप हो रहा है 1 to 1। बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्योंकि रेंज ऑफ T आपका क्या है, स्पैन ऑफ S2 के इक्वल है। तो S2 के जितनी भी कार्डिनलिटी है उतने तो यहाँ पर एलिमेंट होने चाहिए ना, क्योंकि उनकी प्री इमेज मिलेगी सबकी, तो यहाँ Q तो होगा ही होगा। और S1 की कार्डिनलिटी क्या है, P है। तो जो V की जो डायमेंशन होगी वो एटलीस्ट P प्लस Q तो होगी ही ना। क्या बात समझ पा रहे हो आप सही से, ठीक है। क्योंकि देखो S1 क्या है, 0 पे जा रहा है, ठीक है। सारे S1 में कितने हैं मेरे पास, P वेक्टर्स हैं, ठीक है। S1 की जो कार्डिनलिटी है वो P है, और जो S2 की कार्डिनलिटी है वो क्या है, S2 की कार्डिनलिटी Q है। और जो बोल रहा है R ऑफ T जो है वो आपकी क्या है, स्पैन ऑफ S2 है। तो स्पैन ऑफ S2 इसका मतलब ये है कि S2 के जो एलाइ वेक्टर्स होंगे उनकी प्री इमेज तो मिलेगी ही ना। दैट इज, इसमें क्या है कि जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी प्री इमेज मिलेगी। कितने एलिमेंट है, Q एलिमेंट है, तो उनकी प्री इमेज तो मिलेगी ही मिलेगी। और मतलब क्या है कि जो S1 के अलावा होगा वो Q एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे कम से कम, ठीक है। और जितने S1 में होंगे वो सारे 0 पर जा रहे हैं। और S1 में कितने हैं, S1 की कार्डिनलिटी कितनी है, P है। तो टोटल इसकी जो इसमें जो डायमेंशन होगी, अगर मैं V की डायमेंशन बात करता हूं तो क्या होगी, एटलीस्ट P प्लस Q तो होगी ना, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो C करेक्ट होगा, ठीक है। उसमें A दिया गया था तो वो आपका वही करेक्शन है, ठीक है। थोड़ी मिस्टेक है, बाकी इसका C ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर फिनिश करते हैं, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स वगैरह थी, वो जो नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्प्रूव करेंगे कि ना होने पाए ऐसा। बाकी देखो जैम के पेपर में भी आप देखते हो कि आंसर की में मिस्टेक होती है, जबकि वो 1 साल से बना रहे होते हैं। तो हम यहाँ 10-15 दिन में क्रिएट करते हैं, तो मे भी हम जितना हो सकेगा उस चीज़ को सही करने की कोशिश करेंगे, या फिर हम 1-2 दिन में उसको अपडेट कर देंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम रैंक मतलब कि वहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ धन्यवाद।